हेलो एवरीवन। नहीं जानता ये वीडियो देखने वाले आप कौन हैं। यू कैन सी मी, आई कांट सी यू। आई कैन ओनली इमेजिन और गेस अबाउट यू। या तो आप पेरेंट्स होंगे, नहीं तो आपके पेरेंट्स जरूर होंगे। ईश्वर उनको लंबी आयु दे। सभी बच्चे कहते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, होते भी हैं। सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं अच्छा पेरेंट बनने की। पर फिर भी कई पेरेंट्स इन हाइंडसाइट ऐसा महसूस करते हैं कि काश वो और अच्छे पेरेंट्स बन पाते। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो इससे बेहतर पेरेंट्स बन सकते थे। उनसे कई जगह जाने-अनजाने चूक हुई। उन्हें अफ़सोस होता है कि काश उन्हें इस बात पर और क्लैरिटी होती कि एक अच्छा पेरेंट कैसे बना जा सकता है। हर इंसान कभी न कभी पेरेंट बनता है। बायोलॉजिकल नहीं तो थ्रू रूट ऑफ एडॉप्शन और इनडायरेक्टली एज़ गार्डियन और मेंटर। आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ वो 10 लॉज़ ऑफ पेरेंटिंग जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में मोर और लेस ब्रॉडली डिफाइन करते हैं कि पेरेंटिंग क्या है, क्या डिमांड करती है। आई होप दीज आर ऑफ हेल्प टू यू। चलिए शुरू करते हैं। लॉ वन ऑफ पेरेंटिंग, डोंट बी अ पेरेंट। आप हैरान होंगे ये सुनकर। मैं लॉज ऑफ पेरेंटिंग की बात करने लगा हूं और पहला ही लॉ ये कह रहा है कि डोंट बी अ पेरेंट। इजंट इट पैराडॉक्सिकल? क्या मतलब है इसका? ये पहला लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है सभी 10 लॉज में से। रॉक बेस है पेरेंटिंग का। ये एक ऑब्लीक, इनडायरेक्ट, टंग इन चीक, सार्कास्टिक लॉ है। इसका सीधा दो टूक मतलब ये है कि पेरेंटिंग कैजुअल लाइफ डिसीजन नहीं है। आप अगर किसी को जन्म देने की सोच रहे हैं, तो पहले ये सोच लें कि उसके मायने क्या हैं। जिसको आप जन्म देंगे, उसके सामने एक लंबा संघर्ष वाला जीवन होगा, हॉस्टाइल संसार होगा। जीवन में उतार-चढ़ाव, सुख-दुख होंगे। आप जिसे दुनिया में लाना चाहते हैं, उस पर बिना उसकी इजाज़त के पूरा जीवन थोप रहे हैं, इमोशनल रोलर कोस्टर से भरा। आप जितना मर्ज़ी एक्साइटेड हों, खुश हों उसके आने की पॉसिबिलिटी पर आप जानते हैं कि पूरी गारंटी है कि ही और शी विल बी एक्सपोज्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस, नॉट जस्ट हैप्पीनेस। ख्याल रखें कि लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ और अननोन, अनफोर्सीन डिफिकल्टीज़ जो हों सो हो, आपकी तरफ से एडिशनल डिफिकल्टीज़, प्रॉब्लम्स या कर्सेस नहीं होने चाहिए उसके लिए। मज़ाक-मज़ाक में, लापरवाही में या बिना सोचे-समझे आप किसी को जीवन में ला तो सकते हैं, पर उसका जीवन जी नहीं सकते। उसको खुद जीना पड़ेगा। मेक श्योर आपके पास उसके लिए रिसोर्सेज़ हों, बैकअप प्लान, सिक्योरिटी हो, माइंडसेट, विज़न, लॉन्ग टर्म इमोशनल कमिटमेंट हो, वरना उसकी स्ट्रगल या अनवारंटेड पेन का सारा भार आप पर होगा। इफ यू आर ओके विद इट, ब्रिंग दैट ह्यूमन टू द वर्ल्ड, अदरवाइज डोंट बी अ पेरेंट। गलती से पैदा हुए बच्चों की सजा बच्चे क्यों भुगते हैं सारी जिंदगी? बच्चा अपनी किस्मत खुद लाएगा, इस सोच की वजह से आज दुनिया में लगभग 15 करोड़ बच्चे क्रोनिक माल न्यूट्रिशन और 5 करोड़ बच्चे एक्यूट माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। अनगिनत बच्चे बेघर हैं और अनहैप्पी बच्चों की संख्या का तो कोई हिसाब ही नहीं। अगर पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं तो कम से कम बच्चों को स्ट्रगल से बचाना चाहिए। लॉ टू, डोंट मेक योर कॉपीज। आप शायद फिर सरप्राइज्ड हुए होंगे इस लॉ को सुनकर। डोंट मेक योर कॉपीज मीन्स व्हाट? मैक्सिमम पेरेंटिंग ब्लंडर्स की जड़ इस बात में होती है कि पेरेंट्स बच्चों को अपने तरह का मानते, देखते और एक्सपेक्ट करते हैं। उनमें अपने इमोशंस की रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं, अपने ड्रीम्स का हिस्सा समझते हैं, कहे बिना कहे या जाने अनजाने। उनकी सो कॉल्ड सक्सेस फेल्योर में अपनी सक्सेस फेल्योर देखते हैं। अपनी लाइफ अपनी एम्बिशन की एक्सटेंशन मानकर चलते हैं उनको। वो भूल जाते हैं कि कोई इंसान दूसरे जैसा नहीं होता। जुड़वा बच्चे भी अलग होते हैं। ये दूसरा लॉ ये अंडरलाइन करता है कि बच्चे पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते। शक्ल से मिलते-जुलते हो सकते हैं, पर उनकी पर्सनैलिटी, उनका इमोशनल, साइकोलॉजिकल माइंडसेट, उनके थॉट पैटर्न्स, प्रायोरिटीज़, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स, लाइफ के प्रति अप्रोच सब उनके अपने और यूनिक हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स उनको अपनी कॉपी मानने की गलती करेंगे, तो पेरेंट्स के साथ-साथ
उनकी लाइफ भी बुरी तरह से ड्रैग होगी। मानकर चलें, इमोशनली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि बच्चे की आँखें, मुँह, नाक, कान या रंग या 1-2 और ट्रेड्स के अलावा बच्चा आपसे इंडिपेंडेंट, डिफरेंट हो सकता है, होगा। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ये डाइजेस्ट करके अपनी अथॉरिटी और एक्सपेक्टेशन को डाइल्यूट होते देख सकते हैं, तो ठीक, वरना इस लॉ की वायलेशन आपकी और बच्चे की लाइफ बुरी तरह से हिट करेगी। लॉ 3 ऑफ पेरेंटिंग, यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर, दे आर। थोड़ा सुनने में हार्ड लगेगा, पर बहुत से पेरेंट्स लगभग सारी ज़िंदगी बच्चों से ऐसे पेश आते हैं जैसे उन्होंने उन्हें पैदा करके उन पर कोई एहसान किया है या उन्हें पाल कर कोई नॉन मॉनेटरी लोन दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों को रिस्पेक्टफुल और कंसिडरेट होना चाहिए पेरेंट्स के प्रति, कि पेरेंट्स ने उनके लिए क्या-क्या किया है फॉर मेनी मेनी ईयर्स। पर ये भी एक कड़वा सच है कि पहले 5-10 साल नहीं, 15-20 सालों तक बच्चे का सेल्फ डिफेंस, उसकी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होती। उसको फिजिकल, इमोशनल, सोशल सपोर्ट ना हो, प्रोविजंस ना हो, तो उसका जीवित रहना या मानसिक, शारीरिक तौर पर सही सलामत रहना, स्वस्थ रहना पॉसिबल ही नहीं होगा। पेरेंट्स जो भी बच्चों के लिए करते हैं, स्पेशली जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाएँ कि अपनी ज़िम्मेदारी उठा सकें, तब तक जो-जो भी पेरेंट्स करते हैं, वो उनकी मोरल ज़िम्मेदारी है। ये तीसरा लॉ पहले लॉ का ही डेरिवेटिव और एक्सटेंशन है। आप इसको इस तरीके से मानकर चलें कि पेरेंट्स बच्चों को ईश्वर से प्रोमिसेस करके गोद लेते हैं। एक बच्चा हमारे भरोसे दुनिया में आता है। वो नन्ही-सी छोटी रूह पेरेंट्स के अनस्पोकन अनरिटन प्रोमिसेस पर ब्लाइंड फेथ करके 9 महीने उल्टा लटक कर आता है। एहसान वो हम पर करता है, हम उस पर नहीं। लॉ 4, प्रोटेक्ट देम बट बिल्ड देयर डिफेंसेस। पेरेंटिंग में हमने अक्सर देखा है, पेरेंट्स बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, हर छोटे-बड़े खतरे से, करना भी चाहिए। लेकिन ये भी अक्सर देखा गया है कि वो उनको एक्सपोज़र नहीं देते, उन्हें विज़न नहीं देते, ज्ञान की रोशनी, खुलेपन की, इंडिपेंडेंस की हवा में बढ़ने नहीं देते, खुद सोचने की काबिलियत उनमें डेवलप नहीं होने देते। मैंने ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, जिनमें पेरेंट्स ने इसी ओवर प्रोटेक्टिव, कंज़र्वेटिव माहौल के चलते बच्चों को, उनके कॉन्फिडेंस को क्रिपल कर दिया। कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट और ऑथर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, "यू कांट प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, व्हाट यू कैन डू इज़ मेक देम स्ट्रांग।" आप बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हमेशा और हर जगह आप साथ भी नहीं होते। पर आप उनको हमेशा के लिए, हर परिस्थिति के लिए स्ट्रांग बना सकते हैं। पीटरसन कहते हैं कि सबसे बेहतर तरीका बच्चों को खतरों से बचाने का ये है कि उन्हें थोड़ा-थोड़ा खतरों से एक्सपोज़ किया जाए, ताकि उनके कॉन्फिडेंस की हड्डियाँ मजबूत हों। सो, एज़ पर दिस 4th लॉ, प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन बट बिल्ड देयर डिफेंसेस। लॉ 5, यू डोंट हैव वीटो पावर। अक्सर ऐसा देखा गया है कि छोटी-मोटी बातों में बच्चों को फ्रीडम देने वाले पेरेंट्स, बच्चों को बड़े मुद्दों पर सेल्फ डिटर्मिनिज़्म, डिसीजन मेकिंग की लिबर्टी नहीं देते। क्या खाना है, क्या पहनना है से लेकर, क्या सोचना है, कैसे जीना है, कौन-सा करियर चुनना है, कब शादी करनी है, किससे करनी है, ऐसे कई मुद्दों पर बच्चों को आज़ादी नहीं होती। आराम से बच्चे मान जाएँ तो बेहतर, नहीं तो पहले उनसे इमोशनल ज़ोर-आज़माइश की जाती है, फिर अंतिम विकल्प के रूप में पेरेंट्स अज़्यूम्ड वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो भी फेल हो जाए, तो बॉयकॉट का रास्ता चुनते हैं, और अगर वो भी ना हो सके, तो बच्चों को ताउम्र इमोशनल और नाराज़गी या तोहमत की हुक पर टाँग कर रखते हैं। द चाइल्ड कीप्स ब्लीडिंग इमोशनली, साइकोलॉजिकली ऑल हिज़ और हर लाइफ। इस हद तक टॉर्चर होता है। जबकि अच्छी पेरेंटिंग ये है कि आप बच्चों को एक्सपोज़र दें, सोचना कैसे है, डिसीजन कैसे लेने हैं, ये समझने सीखने के लिए प्रेरित करें। ऐसा एनवायरनमेंट दें, ताकि वो ज़िंदगी में सही डिसीजन ले सके, सही चुनाव कर सके, ताकि आपकी इंटरवेंशन की ज़रूरत ही ना पड़े। आप उनके डिसीजंस पर प्राउड फील करें, और फिर भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो उसे समझें और सपोर्ट करें। यूनाइटेड नेशंस परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर की तरह वीटो पावर का इस्तेमाल ना करें।
लॉ 6 ऑफ पेरेंटिंग, दे आर नॉट योर्स। यानी बच्चे आपके होकर भी आपके नहीं हैं। आप कहेंगे हमारे नहीं तो किसके हैं? नो, नो, बायोलॉजिकली आपके हैं, पर आपके टीवी, आपके मोटरसाइकिल, आपकी कार, प्रॉपर्टी की तरह आपके नहीं हैं। आप उनके पेरेंट्स, कस्टोडियन हैं, एक समय और सीमा तक, मास्टर या ओनर नहीं हैं। जैसे ही आप इस लाइन पर सोचना शुरू कर देंगे, आप गुड पेरेंटिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएँगे। आपसे खुद ब खुद सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। You don't have to control them. You have to have relationship with them. Law 7, don't expect them to be your parents. अब इस लॉ का क्या मतलब है? बच्चे पेरेंट्स के पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करें कि बच्चे उन्हें पालेंगे एज्ड होने पर। इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चों को पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, सारी ज़िंदगी। पर बेसिकली पेरेंट्स शुड बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। उनके पास रिटायरमेंट का सफिशिएंट प्रोविज़न होना चाहिए। उन्हें अपनी प्रॉपर पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग एंश्योर करनी चाहिए। दे शुड हैव हाउस टू लिव, सफिशिएंट फंड्स फॉर डेली एंड रूटीन नीड्स, प्लस फंड्स फॉर इमरजेंसी कंटिजेंसी नीड्स। उनको अपनी हेल्थ का भी रीजनेबल ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो बच्चों की उड़ान में जंजीरें बन जाते हैं। पर बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग या लापरवाही या इनडिसिप्लिन के चलते अगर पेरेंट्स बच्चों पर बोझ बने तो ये बच्चों के प्रति बहुत नाइंसाफी है। मैंने बहुत से पेरेंट्स देखे हैं, खासकर फादर, जिनकी बुरी आदतों की वजह से, इंक्लूडिंग एक्यूट ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग या पुअर सेविंग्स, एक्सेसिव स्पेंडिंग की वजह से उनकी फिजिकल और फाइनेंशियल हेल्थ ने अपने बुढ़ापे में बच्चों की जवानी छीन ली। अगर पेरेंट्स अपनी ओल्ड एज या पोस्ट रिटायरमेंट के लिए प्लान्ड डिसिप्लिन नहीं है, तो बेहतर है वो बच्चे प्लान ना करें। कोई जबरदस्ती नहीं है। चिल्ड्रन कैन बी पेरेंट्स इंश्योरेंस प्लान फॉर ओल्ड एज, नॉट पेंशन प्लान। लॉ 8 ऑफ गुड पेरेंटिंग, यू कांट स्ट्रगल ऑन बिहाफ ऑफ योर चाइल्ड। अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स बहुत चिंता करते हैं कि बच्चे की लाइफ कैसी होगी। वो पूरा जोर लगा देते हैं कि अपनी सफलता या पोजीशन से बच्चों की मुश्किलों को ढक लें सारी जिंदगी के लिए, उसे प्रोटेक्ट कर लें, उसको उसकी स्ट्रगल से बचा लें। हालांकि इस सोच में कोई खराबी नहीं, बड़ी नेचुरल और मासूम एक्सपेक्टेशन है किसी भी पेरेंट की। पर इससे बच्चों की सुरक्षा नहीं होती। अपने हिस्से के संघर्ष से बचकर बच्चे कमजोर रह जाते हैं। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आप बच्चे को अपना डीएनए दे सकते हैं, अपने अनुभव उससे शेयर कर सकते हैं, पर उसकी लाइफ की गाड़ी को उसकी जगह आप चला नहीं सकते। वो उसे खुद ही चलानी है। आपके चाइल्ड को अपने छोटे-बड़े लाइफ लेसन्स और एक्सपीरियंसेस खुद लेने हैं। लाइफ के बारे में अपनी डेफिनिशन खुद बनानी है। लाइफ के पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, लाइफ के रूल्स खुद ढूँढने और सेट करने हैं। वरना उसकी मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल मसल्स कमज़ोर रह जाएँगी। आप हमेशा तो उसके साथ होंगे नहीं, होना भी नहीं चाहिए, वरना उसकी लाइफ घुटन से भर जाएगी। उसकी सेल्फ रियलाइज़ेशन, सेल्फ वर्थ खत्म हो जाएगी। लॉ 9, गिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटीज़। पेरेंट्स के मेन काम प्रोटेक्शन देने के बाद बेसिकली 2 हैं। स्वस्थ एनवायरनमेंट देना, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल ग्रोथ के लिए, और फैसिलिटीज़ देना, तरक्की के लिए। बच्चों की लाइफ घर के एनवायरनमेंट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि वहीं वो मैक्सिमम टाइम रहते हैं एडल्ट होने तक, और वही उनके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। लड़ाई झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस, नेगेटिविटी से भरा एनवायरनमेंट उनके थॉट पैटर्न्स, उनके इमोशंस, उनकी साइकोलॉजी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड, एटीट्यूड्स, प्रेजुडिसेस वगैरह पर ऐसा असर डालता है कि फिर मरते दम तक नहीं छूटता वो असर। मुझे याद आ रही है 1954 में छपी डोरोथी नोल्टे की वो अमर पोएम, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे वही सीखते हैं जो जीते हैं। अगर उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे तो वो निंदा करना सीखेंगे। लड़ाई झगड़ा देखेंगे तो या लड़ना सीखेंगे या डरना या पलायन करना। डर के साए में जिएंगे तो हर चीज को शक से देखेंगे। दया के साए में जिएंगे तो उनमें हीन भावना पैदा होगी। उनका मजाक उड़ाया जाएगा तो वो सहम कर शाइनेस में शर्म से जिएंगे। बट ऑन द कंट्रेरी,
डोरोथी कहती हैं, इफ चिल्ड्रन लिव विद एनकरेजमेंट दे लर्न कॉन्फिडेंस, इफ चिल्ड्रन लिव विद टॉलरेंस दे लर्न पेशेंस। उन्हें प्रेज किया जाए तो वो एप्रिसिएशन करना सीखते हैं, दे लर्न टू लिव लाइक देमसेल्व्स। इफ चिल्ड्रन लिव विद एक्सेप्टेंस दे लर्न टू लव। अगर बच्चों की छोटी से छोटी अचीवमेंट्स को भी आप रिकॉग्नाइज करें तो उनको जीवन में बड़े लक्ष्य बनाने का हौसला मिलता है। अगर बच्चे फेयरनेस देखते हैं तो वो जस्टिस सीखते हैं। बच्चों की दुनिया और जीवन के बारे में धारणा और एटीट्यूड बचपन में बन जाती है। हिटलर से लेके चंगेज खान तक आप किसी भी हिस्टोरिक फिगर के बचपन में झांकिए, आपको समझ आ जाएगा कि वो वैसे क्यों थे जैसे थे। बच्चे वो पंछी हैं जिनसे अगर हम घोंसला छीन लें या उनके पंख काट दें तो उनका आसमान खुद ब खुद गुम हो जाता है। वो सारी जिंदगी जमीन में रेंगते गुजार देते हैं। अगर आप गौर से देखें, द वर्ल्ड इज नथिंग बट द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ लॉस्ट चिल्ड्रन। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हम बच्चों को बड़ा होने से पहले ही इमोशनली खत्म या खोखला कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक 99% एडल्ट्स नॉर्मल रिलैक्स नहीं होते। जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज आप एडल्ट्स में देखते हैं उनमें से अधिकांश की जड़ उनके बचपन के एनवायरनमेंट में होती है। एनवायरनमेंट के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फैसिलिटीज। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो जो भी बेसिक और एडवांस्ड फैसिलिटीज बच्चे को चाहिए उन्हें दीजिए, इंक्लूडिंग एजुकेशन। एंड एजुकेशन डजंट मीन ओनली फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एजुकेशन में वो भी इंक्लूडेड है जो बच्चे आपसे घर में सीखते हैं। आपको जिंदगी जीते हुए, रोजमर्रा की लाइफ जीते हुए बच्चे क्या क्या नोट करते हैं, वो सब एजुकेशन का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे आपकी बात सुने ना सुने लेकिन आपको कॉपी जरूर करते हैं। पर एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपोजर। याद रखिए, कम एजुकेशन से काम भले चल जाए पर एक्सपोजर के बिना काम नहीं चलता। एक्सपोजर कोडेड सुपर एजुकेशन होती है। मैंने अनगिनत ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें बहुत कम एजुकेशन वाले बहुत कामयाब हुए बिकॉज देयर एक्सपोजर वाज फैंटास्टिक। एक्सपोजर प्रैक्टिकल नॉलेज है और बहुत से ग्रोइंग स्मार्ट बच्चे उस प्रैक्टिकल नॉलेज में से अपनी थ्योरी निकाल लेते हैं और इन थ्योरीज को, इन हाइपोथेसिस को बच्चे कभी नहीं भूलते। लास्ट लॉ, लॉ 10 ऑफ पेरेंटिंग, सेट देम फ्री। आइकॉनिक लेबनीज अमेरिकन फिलोसोफर राइटर खलील जिब्रान का एक मशहूर कथन है। ही सेड, बच्चे वो तीर हैं जो जब तक माँ बाप की कमान से नहीं छूटेंगे तब तक अपने जीवन के लक्ष्य पर नहीं लगेंगे। मुझे लगता है पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते को इससे बेहतर एक्सप्लेन करने वाली कोई कोटेशन नहीं होगी। बच्चे पेरेंट्स का अंश होते हैं, खासकर माँ के। कोई पेरेंट नहीं चाहता कि बच्चे उनसे फिजिकली दूर रहे। खेती बाड़ी या कोई फैमिली बिजनेस हो तो ऐसा संभव हो भी सकता है, पर नए नए करियर एवेन्यूज के खुलते, ग्लोबलाइजेशन के चलते, नई उभरती अपॉर्चुनिटीज के चलते एजुकेशन, करियर, बिजनेस के लिए अब लगभग असंभव है कि एडल्ट बच्चों को किसी दूसरे शहर या देश में ना जाना पड़े, वरना उनका करियर या पोटेंशियल रियलाइजेशन क्रिपल हो जाएगा। बहुत से केसेस में ऐसा हुआ भी है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर जाने नहीं देते, जिससे उन बच्चों का करियर शटर हो जाता है और सारी जिंदगी उस ग्रज को लेकर बच्चे जीते हैं। पेरेंट्स को मन ही मन कोसते। अक्सर पेरेंट्स भी बाद में पछताते हैं, पर कुछ जिंदगी के मौके दोबारा नहीं आते। ऐसे में जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी की फिलॉसफी बेस्ट पॉलिसी है। जब पेरेंट्स बच्चों को ढीला छोड़ते हैं, बच्चे उनसे एक अदृश्य बॉन्ड से और मजबूती से जुड़ जाते हैं। लेट देम गो। इफ देयर इज इमोशनल डिपॉजिट दे विल कीप इन टच, कीप लुकिंग बैक, कीप विजिटिंग यू। उसके बाद भी पेरेंट्स को याद रखने की जरूरत है कि पेरेंट्स जब अपना करियर या जीवन लगभग दो तिहाई जी चुके होते हैं तब बच्चे अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं। आपने अपनी लाइफ 66% जी ली है, अब उन्हें भी अपनी लाइफ जीने दें। ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना भी जस्टिफाइड नहीं है कि बच्चे आपको उतना समय दे सकें जितना पहले देते थे। ये सब जनरेशंस के साथ होता है एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल। आपकी लाइफ के प्राइम टाइम की तरह आपके बच्चे भी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में उलझ चुके होते हैं। कीप एक्सपेक्टेशंस मिनिमम, it will hurt less to both. Please understand, children too have got their agendas and their extended relations beyond you.
पेरेंट्स के बाद की जनरेशंस भी पेरेंट बनती हैं। सिर्फ एक जोड़ा पेरेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। वी ऑल एग्री दैट इट इज नॉट ईजी टू बी पेरेंट्स। मैं पेरेंटिंग को सैक्रिफाइस नहीं कहूंगा, मैं इसे प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण कहूंगा। ऑलमोस्ट लाइक लव फॉर गॉड। इनफैक्ट अ चाइल्ड इज, आई गेस, नथिंग बट गॉड पासिंग थ्रू अस। तो ये थे 10 लॉज ऑफ पेरेंटिंग। कमेंट्स में आप अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी समझ से कोई लॉ छूट गया हो तो वो भी कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।